डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे वी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसकी हमारी यूनिट 4 चल रही थी। यूनिट 4 में 2 लेक्चर्स हमने कवर कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा इसके अंदर वो होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन, की जो हमारे हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं, वो कैसे अपना वर्क करते हैं, कैसे अपना मैकेनिज्म करते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं इसके अंदर, वो हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले इसका मतलब देख लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन, कि जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं बॉडी के अंदर। अब आप सभी को पता है कि रिलीज क्यों हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो काम करने के लिए वो रिलीज हो रहे हैं। तो वो जो उनका काम होगा, वर्क होगा, वो कैसे होगा। अब ये तो नहीं कि डायरेक्ट रिलीज हो गया तो डायरेक्ट उसका काम वर्क स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो हमें स्टडी करना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब यही होता है। हार्मोन डज नॉट एक्ट ऑन द टारगेट सेल डायरेक्टली। जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं डायरेक्टली टारगेट सेल के अंदर एक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो कोई भी वर्क परफॉर्म कराने के लिए उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वही यहाँ पे होगा, इट कंबाइंड विद द रिसेप्टर। एक रिसेप्टर होगा और एक जो हार्मोन होगा उसके साथ बाइंड होगा, देन जहाँ पे जो टारगेट सेल है वहाँ पे ये रिसेप्टर इसको लेके जाएगा और वहाँ पे ये अपना एक्शन शो करेगा। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, वो आप सभी को पता होगी। इट कंबाइंड विद रिसेप्टर टू फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ जाएगा, जहाँ टारगेट सेल है वहाँ पे जाएगा, रिसेप्टर लेके जाएगा हार्मोन को, देन हार्मोन को छोड़ देगा वहाँ पे और वहाँ से रिसेप्टर अपने जगह पे वापस आ जाएगा। This complex execute the hormonal action by any one of the following mechanism। अब ये 3 मैकेनिज्म है जिनके थ्रू हमारा जो हार्मोन है रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना एक्शन शो करता है। तो फर्स्ट है बाय अल्टरिंग परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, इसकी जो परमिएबिलिटी है उसको अल्टर करके जो हमारा हार्मोन है वो एक्ट करेगा, मतलब इसके साथ छेड़खानी करेगा और इसको डिस्ट्रॉय करके या कैसे भी करके इसके अंदर चला जाएगा और अपना एक्शन शो करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर इन सिनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं और सिनेप्स होता है, न्यूरो जो नर्व होती है उसका, वहां पर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं बाय चेंजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। वो क्या करते हैं, परमिएबिलिटी को चेंज करते हैं जो सेल होती है उसकी। एग्जाम्पल देखिए, इन ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन व्हेन इम्पल्स रीच द एक्सोन टर्मिनल ऑफ द मोटर नर्व एसिटाइलकोलिन रिलीज। मतलब कि एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, वहां पर इम्पल्स आता है एक्सोन टर्मिनल के थ्रू और मोटर नर्व के थ्रू, तो वहां पे क्या होता है, एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है टू फॉर्म द वेसिकल्स। अब जो एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है वो भी एक्शन करेगा, परमिएबिलिटी ऑफ सेल उसको चेंज करेगा, देन हमारा जो हार्मोन है वो एक्शन करेगा। सेकेंड स्टेप है बाय एक्टिवेटिंग इंट्रासेलुलर एंजाइम। जो इंट्रासेलुलर एंजाइम है किसी सेल के अंदर, उनको एक्टिवेट करके भी हमारे हार्मोन्स एक्शन शो करेंगे। प्रोटीन हार्मोन एंड केटाकोलामाइन एक्ट बाय एक्टिवेटिंग द इंट्रासेलुलर एंजाइम। ये कुछ एग्जांपल है, मतलब कि बताया गया है कि जो हमारे प्रोटीन हार्मोन है और केटाकोलामाइन है वो बेसिकली इसी प्रोसेस से एक्ट करते हैं बाय एक्टिवेटिंग द इंट्रासेलुलर एंजाइम। फर्स्ट मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर। तो फर्स्ट मैसेंजर का मतलब क्या होता है, इन दोनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। द हार्मोन विच एक्ट ऑन द टारगेट सेल इज कॉल्ड। मतलब जो टारगेट सेल है हमारी उस पर डायरेक्टली जाके हार्मोन एक्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट मैसेंजर और केमिकल मीडिएटर। इट कंबाइंड विद रिसेप्टर एंड फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। सेकेंड मैसेंजर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट द एंजाइम। हाँ, फर्स्ट मैसेंजर में ये है कि जो हमारा हार्मोन है वो फर्स्ट, ये हमारा एक रिसेप्टर होगा और ये हमारा हार्मोन होगा, तो ये इसके साथ बाइंड होगा, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मैसेंजर।
सेकंड स्टेप में क्या होगी, ये जो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स है वो किसी टारगेट सेल पे जाके अपना एक्शन शो करेगा, तो उसको हम बोलेंगे सेकंड मैसेंजर से। इसमें क्या है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट द एंजाइम ऑफ द सेल एंड कॉज द फॉर्मेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस कॉल्ड एज सेकंड मैसेंजर। जो सेकंड स्टेप होगी वो सेकंड मैसेंजर के अंदर होगी। लास्ट है, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जैसे स्टेरॉइड थायराइड हार्मोन, वो बेसिकली जो सेल का जीन होता है उसके साथ एक्शन करके वो टारगेट सेल में अपना एक्शन शो करेंगे। थायराइड एंड स्टेरॉइड हार्मोन एग्जीक्यूट देयर फंक्शंस बाय एक्टिंग ऑन जीन इन द टारगेट सेल। जीन पे बेसिकली ये एक्ट करेंगे, स्टेरॉइड हार्मोन और थायराइड हार्मोन। तो आई होप ये जो टॉपिक था वो आपको कवर हो चुका होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। डेली वहाँ पे मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, बाकी हमारे चैनल पे भी अपलोड होने लग गए हैं। तो आप मोटिवेट रहिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।